हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। देखो बच्चों, खुद को कभी कमज़ोर मत समझना। ओके, पहले अपना गोल सेट करो और उसके हिसाब से अपना तैयारी करो। देखना जरूर एक ना एक दिन तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगा। तो एक शायर मुझे याद आ रहा है, समुद्र को शांत देखकर यह मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। तो अपना काम करो, वक्त को इन्वेस्ट करो। ओके, तो बच्चों आज के सेशन में हम लोग लॉग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। तो चलो लॉग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों हम लॉग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ये कहाँ आता है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स केमिस्ट्री या तो फिजिक्स में आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जिसमें लॉग को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम कैसे लॉग वैल्यू को इजीली और क्विकली कैलकुलेट करेंगे ना, पहले लॉग के बारे में हमें पता होना चाहिए और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी पता होना चाहिए। अगर ये हमें अच्छी तरह से पता है तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, हम क्विकली और इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो चलो लॉग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कशन करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ लॉग वैल्यू, सपोज log x बेस 10 ये है, इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो वैल्यू आएगा उसमें दो पार्ट है, पहले उसके बारे में हम पता कर लेते हैं कितना पार्ट है ना। दो पार्ट है, एक है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा है मल्टीसा। एक है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा है मल्टीसा पार्ट। तो ये जो log x बेस 10, x के बदले हम कोई भी नंबर ले सकते हैं जो कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें मालूम है लॉगरिथम नेगेटिव या तो जीरो के लिए डिफाइन नहीं है, तो x हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। सपोज log x बेस 10 जो वैल्यू आएगा उसमें दो पार्ट है, एक है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा है मल्टीसा। ये जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल से पहले जो डिजिट प्रेजेंट है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, उसके बाद जो डिजिट प्रेजेंट है उसको हम मल्टीसा बोलते हैं। तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मेरा मेन एम है कि मुझे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, दूसरा मल्टीसा। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक, हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक। सपोज मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, log 1.234 into 10 to the power 1, दूसरा log 3.061 into 10 to the power 3, तीसरा log 1234.5। ये जो तीनों नंबर है इसमें मुझे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक log 1.234 into 10 to the power 1 का वैल्यू जितना आएगा उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। सिमिलरली log 3.061 into 10 to the power 3 में जो वैल्यू आएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। सिमिलरली log 1234.5 में जो वैल्यू आएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा ना। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना बहुत सिंपल है, वेरी इजी। क्या है ना, पहले ये जो नंबर है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कौन से फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म या तो साइंटिफिक नोटेशन बोल सकते हो। तो यहाँ पे x क्या है, x है 1.234 into 10 to the power 1।
यहाँ पे x होगा 3.061 इंटू 10 टू द पावर 3 और यहाँ पे x होगा 1234.5। ओके, इतना है। तो ये सब नंबर है, यहां से हमें पता चल जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। कैसे ना, ये नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो वहां से 10 का पावर जो आएगा वो है कैरेक्टरिस्टिक। ये सारे नंबर जो है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, उसमें 10 का पावर जो आएगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक। तो चलो हम पहले लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। ओके, तो पहला नंबर था 1.234 इंटू 10 टू द पावर 1। साइंटिफिक नोटेशन में भी वही होगा, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में भी होगा 1.234 इंटू 10 टू द पावर 1। तो 10 का पावर यहाँ पे 1 आ रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा। सेकेंड में वो भी साइंटिफिक नोटेशन में है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है तो पहले ये एग्जांपल में लिख देता हूँ, उसके बाद बोलूंगा। ओके, 3.061 इंटू 10 टू द पावर 3। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 3, लेकिन लास्ट जो नंबर है, लास्ट नंबर में x इक्वल टू 1234.5 है। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो पहला सिग्निफिकेंट डिजिट, उसके बाद हम डेसिमल देंगे तो 1 के बाद हम डेसिमल देंगे। ओके, तो 1234.5 था तो पहले हम फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो कि 1 है उसके बाद हम डेसिमल देके 10 का पावर में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो 1.234.5 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा 10 टू द पावर 3। कितना होगा 10 टू द पावर 3। ये मुझे कैसे पता चला ना, डेसिमल को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ लेफ्ट की तरफ। जब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, जितना डिजिट लेफ्ट को मैं शिफ्ट करूंगा 10 का पावर उतना हो जाएगा। तो 1.2345 इंटू 10 टू द पावर 3। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 3, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 3। तो ऐसे हम कैरेक्टरिस्टिक काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो उसका प्रोसेस क्या है, तो उसका प्रोसेस है प्रोसेस टू कैलकुलेट कैरेक्टरिस्टिक। हम कैरेक्टरिस्टिक को कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट राइट द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन पहले साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखेंगे द पावर ऑफ 10 will be the characteristic. टेन का पावर जो आएगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक। एक एग्जांपल ले रहा हूं, find characteristic of log 3.306.5 into 10 to the power 2। आंसर नंबर क्या है 306.5 into 10 to the power 2। हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे
तो उसका प्रोसेस है फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद डेसिमल रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है 3, तो इसका मतलब ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो 306 पॉइंट इंटू 306.5 इंटू 10 टू द पावर 2 इज इक्वल विथ साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3.065 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर कितना डेसिमल पॉइंट कितना डिजिट शिफ्ट हुआ है लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट, तो और एक 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3.065 इंटू 10 टू द पावर 4 10 to the power 4. Okay. So characteristic will be 4. तो characteristic क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं। Find characteristic of 0.00123 log 0.00123। आंसर बहुत सिंपल। पहले ये जो नंबर है उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। ओके, तो log 0.00123 लिखा हुआ है, तो पॉइंट है 0.00123। इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या है 1, तो डेसिमल पॉइंट हम 1 के बाद लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1.23 इंटू, अभी देखो डेसिमल लेफ्ट में था, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कितना डिजिट शिफ्ट हुआ 3 डिजिट। अगर राइट की तरफ शिफ्ट होगा 10 का पावर नेगेटिव होगा, अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा डेसिमल पॉइंट तो 10 का पावर पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3। सो कैरेक्टरिस्टिक will be, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया 3। ओके, तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत इजी है, बहुत सिंपल, वेरी इजी। तो अच्छी तरह से देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम कैलकुलेट क्या करेंगे मांटिसा। तो मांटिसा कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो इट इज टू इजी। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मांटिसा, कैलकुलेशन ऑफ मांटिसा। हम मांटिसा कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे मांटिसा। तो बच्चों जो भी नंबर गिवन है जिसका हम लॉग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो मिनिमम 4 डिजिट होना चाहिए। अगर 4 डिजिट है तब हमें आसान होगा लॉग मांटिसा कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो मैं एक पहले एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद उसका प्रोसेस मैं बताऊंगा। पहले एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल, फाइंड मांटिसा ऑफ log 3.630। यहाँ पे नंबर क्या है 3.630। तो डेसिमल को हम नहीं देखेंगे, तो मिनिमम हमें 4 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे 4 डिजिट है 3630।
तो नंबर क्या है 3.630। तो हम ये डेसिमल को कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम इसको ऐसे सोच रहे हैं कि सपोज इट इज 3630। तो हम कैसे मल्टीसा फाइंड करेंगे ना, हमारे पास लॉग टेबल है। लॉग टेबल में नंबर 10 से लेकर 99 तक है, रो नंबर ऑफ रोज 10 से लेकर 99 तक। तो ये जो 4 डिजिट नंबर है, पहला 2 डिजिट रो को डिनोट करता है, नेक्स्ट डिजिट कॉलम को डिनोट करता है। ओके, नेक्स्ट डिजिट मीन डिफरेंस। लेकिन मीन डिफरेंस में 0 कॉलम नहीं है, तो हम उसके बदले 0 लेंगे, लेकिन 1 से लेकर बाकी 9 तक कॉलम है। ओके, तो पहले हम टेबल लेते हैं, टेबल के बाद क्या क्या प्रोसेस है हम देखेंगे। पहले टेबल कंसीडर करते हैं। चलिए, ये है लॉग टेबल। ओके, ये है लॉग टेबल। उसमें क्या था 3630 है कि नहीं? ये था 3630। सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं 1, 3631। पहले इजीली हम उसको समझेंगे। तो मैं लॉग टेबल फाइंड कर लेता हूं। ये लॉग टेबल 3630। तो देखो बच्चों, 36 पहला 2 डिजिट रो को डिनोट करता है। 36 कहां पे है? ये है 36, ये है 36, ये है 36 रो। ओके, 36 रो, ये है 36 रो, यहाँ पे 36 लिखा हुआ है 36। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो डिजिट है वो कॉलम को डिनोट करता है। तो नेक्स्ट था 3, थर्ड कॉलम। ये है 0 कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम, 1 कॉलम, ये है 2 कॉलम, ये है 3 कॉलम। तो ये है 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो 3 कॉलम ये है। ये जो 3 कॉलम है, यहाँ पे इंटरसेक्शन में कौन सा नंबर आ रहा है? ये वाला नंबर। कौन सा नंबर आया? 5599 नंबर आया, 5599। ये वाला नंबर आया 5599। ओके, नेक्स्ट जो डिजिट है वो क्या डिनोट करता है? वो डिनोट करता है मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस में ये है फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9। लेकिन लास्ट जो डिजिट था वो 1 था, मतलब 1 कॉलम को हम देखेंगे। 1 कॉलम ये है और इंटरसेक्शन में ये वाला नंबर आ रहा है 1, ये वाला नंबर 1। तो ये जो मीन डिफरेंस में नंबर आएगा, हम उसको ऐड करेंगे प्रीवियस नंबर के साथ। प्रीवियस नंबर था 5599, उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 0 6 5 5600। तो यही है हमारा मनपीसा 5600। यही है हमारा मनपीसा 56। ये है हमारा मनपीसा 5600। तो चलो, हमें मनपीसा मिल गया 5600। ये है तो मनपीसा 36 रो में नंबर आ रहा है 5599। कॉलम 3 में आ रहा है 36 रो एंड 3 कॉलम में आ रहा है नंबर 5599। ये वाला नंबर आ रहा है 36 रो एंड 3 कॉलम में आ रहा है 5599। ओके,
मीन डिफरेंस में आ रहा है, मीन डिफरेंस में आ रहा है 1। तो हम ये दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमें मिल गया था 5600। ये नंबर मिल गया था 5600। तो मंटीसा मिल गया। ओके, मंटीसा मिल गया। तो हमारा जो मेन एम था कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना और मंटीसा फाइंड करना, ये हो गया। ओके, तो अभी हम इसी एग्जांपल का लॉग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फाइंड log of 3.631। तो यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन 3.631 into 10 to the power 0, क्योंकि सेम नंबर है 3.631 ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, तो ये 10 टू द 0 हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इज 0। अभी मंटीसा क्या है, ऑलरेडी मैं प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट कर चुका हूं। यहाँ पे इट इज 5600। क्या है? 5600। 5600। Okay. Hence, log 3.631 is equal to, कैसे लिखेंगे? अब पहले कैरेक्टरिस्टिक इट इज 0, उसके बाद डेसिमल लेंगे, डेसिमल, उसके बाद जो मंटीसा आया है उसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5600। 0.5600। ये है log 3.631 का वैल्यू। बहुत ईजी, एक ही प्रोसेस है, आसानी से तुम लोग इसको फाइंड कर सकते हो, बहुत ईजी। तो दो ही प्रोसेस है, पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करो, उसके बाद मंटीसा। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो मंटीसा फाइंड किया है तो उसका प्रोसेस में लिख देता हूँ। प्रोसेस क्या है? Process to find मंटीसा। To find मंटीसा, ignore the decimal point। हम डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करेंगे। नोट फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। पहला 4 सिग्निफिकेंट डिजिट को हम नोट करेंगे। Go to the row corresponding to the first 2 digits। Then go to the row, go to the column corresponding to the next digit and note the
जो इंटरसेक्शन नंबर है रो एंड कॉलम में उसको नोट करो। नेक्स्ट go to the mean difference column corresponding to the next digit. नेक्स्ट डिजिट जो है उसका मीन डिफरेंस हम लिखेंगे। अभी जो नंबर आया मीन डिफरेंस में उसको ऐड करेंगे प्रीवियस नंबर के साथ। Now add these two numbers. That will be our Mantisa. तो हो गया Mantisa। अभी कैलकुलेशन ऑफ लॉग वैल्यू। तो लॉग वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट किए हैं? कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल मल्टीप्लाई। नाउ log x is equal to कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल मल्टीप्लाई। So this is the process to calculate log value। तो जो log value हम कैलकुलेट कर रहे हैं मल्टीसा हम हमेशा लॉग टेबल में ही फाइंड करेंगे, क्योंकि सारे लॉग वैल्यू हमें याद नहीं रहेगा तो हमें एक टेबल प्रोवाइड किया जाएगा, हम टेबल से लॉग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो बच्चों लॉग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो हमें मालूम हो गया। तो हमें log 1 से लेकर log 10 तक का वैल्यू याद रखना चाहिए। ओके, तो बहुत इजी है। log 1 से log 10 तक वैल्यू क्या होगा मैं अभी बता रहा हूँ। ओके, log 1 it is 0, log 2 it is 0.3010, log 3 it is 0.4771, log 4 it is 0.6021, log 4 कितना है 0.6021, log 5 it is 0.6990, log 5 कितना है 0.6990। ओके, नेक्स्ट log 6 ये हो जाएगा 0.7751, 7751, log 7 it is 0.85, okay, 8451 कितना है 0.8451। तो नेक्स्ट है log 8 it is 9031 और log 9 it is 0.9542 and log 10 it is 0
सॉरी log 10 इट इज 1, log 10 का वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे जो log 6 था ये हो जाएगा log 0.782। तो ये था log का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अगर कुछ क्वेश्चन में log लिखा हुआ है इसका मतलब वहां पे बेस 10 है जिसको हम कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। लेकिन सम क्वेश्चन में ऐसे होगा log x इसको हम नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। तो इसका वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करेंगे और यहाँ पे बेस क्या है ना, log x ये है log x बेस e। इसका मतलब यहाँ पे जो बेस है वो है e जो कि एक इरेशनल नंबर है, इसको हम नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। तो इसका वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, हम log x को कन्वर्ट करेंगे log x में, बेस 10 log x बेस 10। तो कैसे करेंगे, उसका फार्मूला है 2.303 इनटू log x बेस 10। ये है कन्वर्सेशन बिटवीन नेचुरल लॉगरिथम एंड कॉमन लॉगरिथम, कन्वर्सेशन बिटवीन नेचुरल लॉगरिथम एंड कॉमन लॉगरिथम। तो नेचुरल लॉगरिथम को हम कन्वर्ट करेंगे कैसे ना, 2.303 इनटू log x बेस 10। ओके, तो सिंपल हो जाएगा, बहुत इजी है। तो बच्चों आज के सेशन में हम log वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो पता कर लिए। तो मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छी तरह से इसको देखोगे और सारे कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे। तो ठीक है, फिर आज के सेशन को हम यहीं पे रखते हैं।